परीक्षित महाराज को सूचना प्राप्त हुई कि 7 दिन के पश्चात आपका अंत आ जाएगा। एक ब्राह्मण श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा। तो परीक्षित महाराज इस श्राप से घबराए नहीं, पर उन्होंने अपने अंत की तैयारी की। शास्त्र में कहा गया है अंते नारायण स्मृति, कि व्यक्ति को इस रूप से तैयारी करनी चाहिए कि अंतिम समय में नारायण का स्मृति, भगवान की स्मृति कर सके। और भगवद गीता में कहा गया है यम यम वापि स्मरण भवा, जहाँ व्यक्ति की बुद्धि होगी मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर मृत्यु के समय हम किसी भौतिक विषय का स्मरण कर रहे हैं तो उसी रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर मृत्यु के समय परम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके दिव्य कार्यकलापों का, तो फिर हमें आध्यात्मिक वातावरण में जन्म प्राप्त होगा। भागवत में हम महाराज भारत की कथा पढ़ते हैं 5वें स्कंद में, जिसमें ये देखते हैं कि महाराज भारत ने सब राज्य, सुंदर पत्नी, बच्चों, धन संपत्ति सबको त्यागा, जंगल में गए और वहां एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए थे। और एक समय उस हिरण को खोज रहे थे और खोजते के दौरान में की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें उस हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। तो ये बहुत अवश्य है कि हम मन के द्वारा भगवान का चिंतन करें। ये नहीं कि केवल मृत्यु के समय ही चिंतन करना चाहिए, प्रयास तो ये रहना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन सदा करें। परीक्षित महाराज का सौभाग्य था कि मृत्यु के समय वो श्रीमद् भागवत का उपदेश सुन रहे थे, और ये उपदेश सुनने से इतना अधिक लाभ उठा रहे थे, इतना अधिक आनंद अनुभव कर रहे थे कि उन्हें बिल्कुल भूख भी नहीं लगी और प्यास भी नहीं लगी। 7 दिन के लिए परीक्षित महाराज ने एक बूंद पानी का भी स्वीकार नहीं किया। वो उनका भाग्य था कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उन्हें भगवत का उपदेश